दोस्तों, विज्ञान जगत में कई बार एक खोज का महत्व उस समय उतना नहीं दिखता जब वो खोजी जाती है। वहीं कुछ खोज ऐसी होती है जो अपने आप में कुछ खास नहीं दिखती, लेकिन बाद में उसके आयाम खुलने पर वो बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ी खोज बन जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। हरगोविंद खुराना जी का जब भी नाम लिया जाता है तो कई बड़ी डिस्कवरी और कुछ अचीवमेंट्स याद आते हैं जो उनके न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम की खोज के कारण ही संभव हो सके। और उनकी डिस्कवरी के लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनकी खोज ने आनुवांशिकी की दुनिया को बदल के रख दिया था। हरगोविंद खुराना जी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के रायपुर गांव के पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। वे अपने गांव के इकलौते पढ़े लिखे परिवार से थे। उनके पिता गणपत राय ब्रिटिश प्रशासन में क्लर्क थे। 5 भाई बहनों में हरगोविंद सबसे छोटे थे। 12 साल की उम्र में उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। ऐसे में बड़े भाई ने हरगोविंद की पढ़ाई का जिम्मा लिया। तो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हरगोविंद को स्कॉलरशिप मिलती थी और उन्होंने 1945 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद ज्यूरिख में शोध कार्य किया, यानी रिसर्च की, जिसके बाद 1951 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो चले गए। वहाँ उन्होंने न्यूक्लिक एसिड पे रिसर्च करनी स्टार्ट की। 1952 में उन्होंने एलिजाबेथ सिबलर से शादी कर ली। इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें रिसर्च करने के लिए खुली छूट मिली, जहाँ उन्होंने न्यूक्लिक एसिड और सिंथेसिस ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स पे कार्य किया। 1960 में डॉक्टर खुराना अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। यहाँ इन्होंने आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड बनाने की प्रणाली का खुलासा किया और जीन सिंथेसिस पे काम करना शुरू किया। 1966 में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली। तो अभी हमने एक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी। तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में काम करते हुए ही खुराना ने वो खोज की जिसके लिए उन्हें नोबेल अवार्ड मिला। नोबेल वेबसाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड का कार्य, उसका एनालिसिस के लिए उन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। इस कार्य में उनकी भूमिका के बारे में नोबेल अवार्ड की वेबसाइट में बताया गया है कि उन्होंने एंजाइम के जरिए अलग अलग आरएनए स्ट्रैंड्स बनाकर आनुवांशिकी में अहम योगदान दिया। इन एंजाइम्स के जरिए वे प्रोटीन पैदा कर सकते थे। तो खुराना की खोज से पता चला कि एंटीबायोटिक खाने से शरीर में किसी तरह का इफ़ेक्ट होता है। इस पर उन्होंने 1968 में ही डॉक्टर निरेनबर्ग और लूसिया ग्रॉट्स हार्विट्स के साथ उन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। मतलब 1968 में इन सभी को संयुक्त रूप से नोबेल अवार्ड दिया गया। डॉक्टर खुराना की रिसर्च से पता चला कि ह्यूमन डीएनए में मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हीं की स्टेजेस से तय होता है कि किस तरह के एमिनो एसिड्स बनेंगे और इन्हीं एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं जो सेल्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशंस को आगे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो उनकी इसी जानकारी पर आज की आनुवांशिकी की दुनिया आधारित है। दोस्तों, खुराना पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खास तरह के न्यूक्लियोटाइड्स का केमिकल सिंथेसिस किया था, जिसके आधार पे उन्होंने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किया। बाद में उनकी ये जो खोज थी वो बहुत पॉपुलर हुई और बाद के वैज्ञानिकों ने उनके इसी रिसर्च के बेस पे जीनोम एडिटिंग जैसे फील्ड में अचीवमेंट हासिल की। खुराना का ही रिसर्च था जिसने आगे चल के बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति लाकर नई नई ऊंचाइयों तक इस क्षेत्र को पहुंचा दिया था। तो इस तरह हमने वीडियो में देखा कि 1968 में हरगोविंद खुराना जी को नोबेल अवार्ड मिला था और इसके लगभग 4 साल बाद ही उन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाने की जो डिस्कवरी की। 1972 में उन्होंने आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किया। तो इस तरह देखा जाए तो हरगोविंद खुराना की बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने में अहम भूमिका रही। 9 नवंबर 2011 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांसें ली। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना का क्या रोल था, क्या भूमिका थी। और इसके साथ ही अगर आप डीएनए के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं
तो मैंने पहले से डीएनए पर एक पूरी प्लेलिस्ट बना के तैयार की है, तो आप ज़रूर उसे विज़िट कीजिएगा। उससे आपको डीएनए का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।